आज्ञा। ओम शांति। ज्ञान जो करे श्रृंगार करी पार पाई, परम धामरु बाबा आसंती ओह्लाई। श्रृंगार को सदा में अतुट रखिबा, माया ठारू पराजित केबे न होइबा। श्रीमतरे चाली जेबे संशय आसई, सेबारे व्याघात हुए जानी रख भाई। दुर्बल बुद्धि संतान मायार अधीन, कर कर स्मरण जे दृढ़ हेब मन। निजे ट्रस्टी होई चिंता मुक्त होइबा, बाबा श्रीमतरे चाली सहयोगी हेबा। मुक्ति से ना होई ना पारी कराइबा, बाबांकर सहयोगी पूज्य जे होइबा। सर्व संपत्ति को सफल कराइबा, सफलता खुशीर अनुभवी होइबा। संकल्परे शुद्धा न होइबा आकर्षित, तेबे आत्मा हेबु संपूर्णतार समीप। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज का विषय वस्तु है क्या? आज टॉपिक रो ना कौन थिला? बालक सो मालिक। हाँ, बालक सो मालिक। तो हम लोग देखते हैं कि बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, बच्चे मैं विश्व रचयिता विश्व का मालिक हूँ। मैं विश्व रचयिता विश्व का मालिक हूँ। तुम बच्चे आत्माएं भी विश्व का मास्टर रचयिता मास्टर मालिक हो। बाप मालिक अर्थात जरूर बच्चे भी मालिक होंगे। अरे कौन होती देखो, समस्त टिके म्यूट कर दियंतु। बाबा को चंदी बाप मालिक है तो जरूर बच्चे भी मालिक होंगे, लेकिन विश्व का मालिक भविष्य में बनेंगे, अभी नहीं। विश्व का मालिक कब बनेंगे ना, भविष्य में बनेंगे। मालिक वो बनेंगे जो अभी स्वराज अधिकारी अर्थात जो बाबा को बोलते हैं विश्व का मालिक भविष्य में वही बनेंगे जो अभी स्वराज अधिकारी अर्थात जो बाप का वर्षा का अधिकारी या मालिक बनते हैं, वही स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सबको तो बालक का नशा रहता है। हम लोग तो सब टाइम हमारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये तो बाबा बाबा है करके नशा तो रहता है। हम बाबा का बच्चा हैं, ये भी नशा रहता है। लेकिन सब जानते हैं अभी हम परमात्मा का संतान है, इसीलिए हरदम मुंह से क्या निकालता है, बाबा 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 शब्द हरदम निकालता है। अभी किसी का दिल से बाबा शब्द निकालता है तो किसी का सेवार्थ निकालता है। सेवा करने के पहले हम लोग को बाबा को याद करके जाते हैं ना, कभी दिल से बाबा को याद करते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, कभी सेवार्थ मुंह से भी बाबा शब्द निकालता है। तो सारा दिन कोई दिल से, कोई नॉलेज के दिमाग से सहज खुशी और शक्ति का प्राप्त होता है। समझ में आया? कोई दिल से बाबा बाबा कहते हैं, कोई नॉलेज के आधार से बाबा बाबा कहते हैं। जो दिल से बाबा बाबा कहते हैं उनको सहज खुशी और शक्ति प्राप्ति होता है। लेकिन जो नॉलेज के आधार से कहते हैं, ये कहने के समय क्या होता है, खुशी भी होता है
शक्ति भी आता है, सुनने वाला भी उतना समय खुश भी रहता है, शक्ति का अनुभव भी करता है, लेकिन सदा काल के लिए खुशी का अनुभव कर नहीं सकता या शक्ति का अनुभव कर नहीं सकता। बालक तो सब है, लेकिन सदा निश्चय और नशा नहीं रहता है। कभी कभी निश्चय, कभी कभी नशा, कभी कभी बाबा को भी हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी याद भी रखते हैं, कभी कभी दिल से भी याद करते हैं, कभी कभी दिमाग से याद करते हैं। जो पहले बालक बन सकेगा वही बाबा के वर्षा या संपत्ति का मालिक बन सकता है। वही एक स्वराज अधिकारी और दूसरा क्या है, बाबा का संपत्ति का या खजाना का मालिक बनता है। समझ में आया? जो पहले बालक बनते हैं वही बाबा का वर्षा का मालिक बनते हैं, और वही ये एक क्या होता है ना, स्वराज अधिकारी बनते हैं, और दूसरा बाबा का सर्व खजाना का मालिक भी वही बनता है। बाबा का वर्षा मानना क्या है, सबको अधिकार है। बाबा का संपत्ति माना लौकिक में जैसे सब बच्चों को अधिकार है, ऐसे अलौकिक या परलौकिक में भी बाबा माना सबका बाबा का वर्षा या संपत्ति का अधिकार है। तो बाप तो सागर है ना, तो बाबा देने के समय किसी के साथ पातर अंतर नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं जो जितना लूटना चाहते हो लूटो, जितना लूटेंगे सागर खत्म नहीं होगा। लेकिन बच्चे लेने के समय क्या होता है ना, थक जाते हैं। बाबा का भंडार क्या है, सदा भरपूर कालकंटक दूर। बाबा का भंडार सदा संपन्न है। हम लोग को लेने के टाइम में बाबा से पूरा ले नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। बाबा कभी किसी को ज्यादा कभी किसी को कम ऐसे नहीं देते हैं। बाबा तो दाता है। आप जितना लूटना चाहते हो झोली भर भर कर बाबा कहते हैं लूटो, बाबा खत्म नहीं होगा। तुमको जितना लूटना है संगम युग भर बाबा छोड़ दिया है आपका ऊपर में, लेकिन इतना बड़ा सागर है हम भर कर नहीं ले पाते हैं, अंजुली भर करके ले आते हैं। तो क्या संपत्ति का पूरा अधिकारी बन सकेंगे? नहीं। तो एक है स्वराज अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी, दूसरा है बाबा का वर्षा का पूरा अधिकारी। तो डबल अधिकारी बन गया ना। क्या क्या? एक है स्वराज अधिकारी, दूसरा है एक है स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, और दूसरा है बाबा का पूरा संपत्ति का जो वर्षा का अधिकारी बनते हैं वही भविष्य का राज्य का अधिकारी बनते हैं। तो क्या हो गया ना, डबल अधिकारी बन गया। लेकिन आप स्वराज अधिकारी होकर कितना समय चलते हो? कर्म इंद्र कितना समय ऑर्डर प्रमाण चलता है? चेक करो। जब स्वराज अधिकारी बनते हो तभी अपने को देखो हमारा कर्मेंद्र कितना हमारा ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। चेक करो, बार बार बीच बीच में चेक करो, क्योंकि आप मालिक हो। तो चेक करो आप मालिक बन कितना समय कर्मेंद्रिय को ऑर्डर प्रमाण चलाते हो। बच्चे मालिक बनकर नशा में रहते हैं, राजा बनकर ऑर्डर प्रमाणे अपने कर्मेंद्रिय को चलाते हैं। इसी के लिए क्या कहा जाता है, राजा बनकर अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए हमको बाबा ने बोले हैं बच्चे मनमोना भव होने के लिए होने से क्या होगा, आप बाबा का संपत्ति का भी अधिकारी बन सकेंगे, कर्मेंद्रियों को भी ऑर्डर प्रमाण चला सकेंगे। लेकिन मन मंत्री ऑर्डर प्रमाण चलाने नहीं देते हैं। महान जहां है यहाँ क्या है ना, बुद्धि भी है। मन बुद्धि कहाँ व्यक्ति, कहाँ वैभव, कहाँ बाह्य आकर्षण में चलयमान हो जाता है। तो मन बुद्धि सहयोग नहीं देते हैं। समझ में आया? मनोना भव होने के लिए मन कभी सहयोग नहीं देता है, उसके साथ बुद्धि भी उसके साथ
चला जाता है। क्यों? ना दोनों भाई बहन है ना। तो मन बुद्धि सहयोग नहीं देने से क्या होता है ना, संस्कार भी परिवर्तन हो नहीं सकता है। हम कहते हैं मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन संस्कार बस होकर मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। बहुत समय में कहते हैं ना हम लोग, मैं चाहते नहीं हूँ, लेकिन संस्कार का बस होकर हम छोड़ नहीं पाते हैं। संस्कार इतने मजबूत कैसे बने? मन बुद्धि इकट्ठी होकर कोई व्यर्थ कर्म बार बार करने से क्या होगा ना, संस्कार मजबूत हो जाएगा। संस्कार कैसे बनता है ना, मन बुद्धि जब इकट्ठी हो जाता है, कोई व्यर्थ कर्म जब बार बार करते हैं या संकल्प बार बार करते हैं, तो क्या होता है, वही संस्कार मजबूत होने में सहयोग देता है। जिसको कहते हैं संस्कार का बस हो गया हूँ। संस्कार से हम लोग को मालूम है, संस्कार से भाग्य बनते हैं। संस्कार हमारा जितना अच्छा होगा, भविष्य भाग्य भी इतना अच्छा होगा। क्योंकि मरने के समय मानव का साथ संस्कार या चरित्र या कर्म का फल जाता है। समझ में आया? तो मरने के टाइम में कौन जाएगा? संस्कार जाएगा या चरित्र जाएगा या कर्म का फल जाएगा। तो संस्कार अभी संगम पर हमको परिवर्तन नहीं करेगा तो भविष्य भी हमारा अच्छा नहीं होगा। अभी संगम युग में संस्कार परिवर्तन का समय है। हम पहले क्या थे ना, हम पहले शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण या ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बने हैं। अभी हमारे अंदर क्या है, ब्राह्मण संस्कार परमात्मा आकर भरते हैं। लेकिन अभी हमारा शूद्र संस्कार रहेगा तो क्या होगा, उसको ब्राह्मण या ब्रह्म कुमार कुमारी कहेंगे नहीं। यदि हमारे अंदर युद्ध चलता रहेगा तो उसी को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे ना, क्षत्रिय कहेंगे। कभी कभी हमारा मन उदास दुखी हो जाता है, क्योंकि हम परवश हैं। उदास या दुखी होना या परचिंतन करना यह परवश है। हम सब कहते हैं हम मालिक हैं, लेकिन अंदर हमारा क्या होता है ना, युद्ध चलता है, परवश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। माया के साथ अंदर ही अंदर युद्ध के कारण हम दुखी अशांति हो जाते हैं। हम मालिक क्यों नहीं बन सकते? हम मालिक क्यों नहीं बन सकते ना, हमारा मन हमको अंदर ही अंदर हिलाते हैं। मन बुद्धि इधर इधर भाग जाते हैं, तो मन घोड़ा चंचल हो जाते हैं, बुद्धि उसी को साथ देते हैं। मन है क्या ना, मन है मंत्री। मैं आत्मा राजा स्वराज अधिकारी। मन मेरे अधीन में है, उसी को ऑर्डर प्रमाण चलाना काम किसका है ना, राजा का है। तभी जाकर हम स्वराज अधिकारी बन सकेंगे, नहीं तो मन का अधीन हम लोग खुद हो जाएंगे। बुद्धि भी उसके साथ चला जाएगा। कारण दोनों क्या है ना, भाई भाई को हो या भाई बहन, जहां मन है यहाँ बुद्धि जाएगा ही जरूर। हम अपने को राजा कहते हैं, राजा माना जिसके पास रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, विलिंग पावर है। तो ये तीनों पावर्स जिसके पास है उसको क्या कहा जाएगा ना, उसको राजा कहा जाएगा। तो चेक करो, खुद को चेक करो, तो आपके पास ये सब पावर्स है कि नहीं? मन का हिसाब से कर्मेंद्र बस होकर कर्म करते हैं। दोनों अपने को राजा समझकर ऑर्डर देने से मन और कर्मेंद्र ठीक से अपने स्थान पर रहकर ऑर्डर मानेंगे। दोनों को क्या होता है, जब हम अपने सीट पर बैठकर दोनों कर्मेंद्रियों को हम ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, तब जाकर के क्या होगा ना, वो हमको मानेंगे। समझा? अपने को राजा मानकर कर्मेंद्रियों द्वारा, चाहे स्थूल कर्मेंद्रिय हो
चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हो, उनको अपने सेट पर सेट होकर उनको ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो वो आपका बात सुनेंगे। जरूर ये आपका ऑर्डर भी मानेंगे। कभी अधिकारी बन जाते हैं, कभी कर्मेंद्रिय अधीन हो जाते हैं। तब संस्कार का क्या होता है? संस्कार भी अधीन हो जाएगा। तो मन बुद्धि अपने ऑर्डर प्रमाण नहीं होने से क्या होगा? संस्कार धीरे धीरे हमारा मजबूत होते जाएगा। आज सोचते हैं कल से हम परिवर्तन हो जाएंगे। आज का बात कल को रखने से क्या होगा? बात बड़ी हो जाएगा। संस्कार परिवर्तन में भी मेहनत लगेगा। हम सोचते हैं कल से परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन हो नहीं पाते हैं। आखिर क्या होता है ना, धोखा खा लेते हैं। इसीलिए आज का काम को कल के लिए मत रखो। आज का काम कल हमारे लिए भी ज्यादा हो जाएगा, कर नहीं पाएगी। आज का काम आज करो, आज का काम अभी करो। धोखे से बच जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हम हमारा स्वभाव, संस्कार, परचिंतन, परनिंदा से क्या होता है? हमारे अंदर अभिमान, अपमान को हम छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं ये मेरा संस्कार है, स्वभाव है। अरे मेरा शब्द पुरुषार्थ में ढीला कर देते हैं। मेरा मेरा बोलने से क्या होगा? ये मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, तो क्या होगा ना, ये पुरुषार्थ मार्ग में ढीला कर देगा। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा माना रावण को अंदर बुलाना। जो मेरा मेरा करता है ना, ये रावण को अंदर में बुला लेते हैं। जहाँ रावण रहेगा, यहाँ राम कहाँ रहेंगे? राज्य किसी का चलेगा? रावण का जरूर चलेगा या राम का? जरूर रावण का राज्य चलेगा ना। तो अपना चीज हम लोग क्या करते हैं? बाहर में फेंक देते हैं। रावण का चीज को गडरेज के अलमीरा में ताला डालकर तो सेफ्टी में रख देते हैं। तो हम ब्राह्मण क्या बनेंगे? क्षत्रिय बनेंगे या ब्राह्मण बनेंगे? हमारे अंदर तो अंदर युद्ध चल रहा है ना। मेरा संस्कार माना बाबा का संस्कार, शुभ चिंतन, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले। तो समझ में आया? मेरा संस्कार माना बाबा का संस्कार। मेरा संस्कार माना रावण का संस्कार नहीं। मेरा संस्कार माना बाबा का संस्कार, शुभ चिंतक, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले। ये संस्कार मेरी ओरिजिनल संस्कार है। ये मेरी ओरिजिनल संस्कार है। हमारे अंदर जो अशुद्ध चीज छिप कर रहा है, ये हमको शुद्ध बनने के लिए या शुद्ध ओरिजिनल बनने के लिए नहीं देता है। रावण को जो अशुद्ध चीज हमारे अंदर में रावण का चीज रखे हैं, ये शुद्ध ओरिजिनल बनने के लिए हमको देते नहीं है। तो हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में करने में थक जाते हैं। हम सोचते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल हम कर नहीं पाते हैं, थक जाते हैं। कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं कि जो सोचेगा वो पाएगा। ऐसा नहीं, जो करेगा वो पाएगा। हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल को भी पा नहीं पाते हैं। तो रावण का चीज छिपा कर रखने से स्वराज अधिकारी या मालिक बन नहीं सकेंगे। जहाँ रावण का चीज है, यहाँ दिलरुबा बाबा कहाँ बैठेंगे? तो दुनिया वाला कहते हैं मन घोड़ा है, उसी को रोकना मुश्किल है। लेकिन आपको तो बाबा श्रीमत दिया है ना, श्रीमत है लगाम। मन को क्या करने के लिए ना, मन को कंट्रोल करने के लिए श्रीमत रूपी लगाम को लगाओ। आप मन को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। क्यों? अगर चलते चलते लगाम रूपी श्रीमत ढीला हो जाएगा
मन साइड सीन देखने में क्या होगा ना, फंस जाएगा। तो मन को कंट्रोल कर सकेंगे? मन जब साइड सीन में फंस जाएगा तो मन को तो कंट्रोल में कर नहीं सकेंगे। तो अगर मन चंचल होता है, श्रीमत रूपी लगाम को टाइट रखो। कैसे मन को हम कंट्रोल में लाएंगे ना, श्रीमत रूपी लगाम को टाइट में रखो। मन आपका अधीन में तब जाकर रहेगा, आपका ऑर्डर मानेगा, अब मंजिल तक पहुंच सकेंगे। श्रीमत क्या खाली ब्रह्मचर्य है? श्रीमत माना खाली ब्रह्मचर्य है क्या? नहीं। उठना, बैठना, सुनना, कहना, खाना, पीना, रहना, सब श्रीमत। श्रीमत को कर्म में लाओ, बेपरवाह मत बनो। मन को अधीन में आने का एकमात्र क्या है? एकमात्र रास्ता है मन को हर कर्म में श्रीमत पर चलाना। मन को हम कंट्रोल में कैसे लाएंगे ना, हर कर्म में मन को श्रीमत पर चलाना। मन को चंचल कौन बनाते हैं? आप श्रीमत में नहीं चलने से मन चंचल हो जाता है। आप राजा है ना, जब आप मन को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे तब आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। मन अंदर ही है, अंदर अपना राज्य स्थापन कर लेगा। हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो मन क्या करेगा? अंदर ही है, अंदर अपना राज्य वो स्थापन कर लेगा। देखते हैं ना आजकल, देखो एक पार्टी दूसरा पार्टी को हिलाने के लिए, एक राज्य दूसरा राज्य को आक्रमण करने के लिए तीसरा को अपने का साथी बना लेते हैं। ऐसे मन अपना राज्य करने के लिए तीसरा बुद्धि को साथी बना लेते हैं। स्थूल कर्म इंद्रिय को अपना बना लेते हैं। किसको किसको अपना बना लेते हैं? मन अपना राज्य स्थापन करने के लिए बुद्धि को और स्थूल कर्म इंद्रिय को ये अपना बना लेते हैं। खुद अपने आप को चेक करो। तो मन मंत्री जो है ना, जो मन मंत्री क्या कर रहे हैं, खुद को खुद चेक करो। नहीं तो अंदर ही अंदर क्या होगा, अपना ग्रुप बनाकर राज्य शासन करना शुरू कर देगा। समझ में आया? मन को आप चेक नहीं करेगा तो मन कर्मेंद्रियों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाता है, बुद्धि को चलाते हैं। आप चेक नहीं करेगा तो क्या होगा? मन मंत्री क्या करेगा? अंदर ही अंदर अपना ग्रुप बनाकर राज्य शासन शुरू कर देगा। अब राजा क्या बन जाएगा ना, गुलाम बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा आज संपूर्ण कैसे बने हैं? रोज अपनाए हुए दिनचर्या का ध्यान देते थे, रोज दरबार बिठाते थे। कोई कर्मचारी कुछ भूल किया तो नहीं, भूल करने से अपने आप को क्या करते हैं? थप्पड़ मारते हैं, दंड देते थे। सबका कुशलता भी पूछते थे, बच्चों को लेकर दरबार बिठाते थे, रोज हलचल पूछते थे। ब्रह्मा बाबा खुद का ऊपर ध्यान दिया, मेहनत किया, फिर जाकर स्वराज अधिकारी बना। शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा सारा जीवन पुरुषार्थ कर अपने प्रारब्ध को प्राप्त किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉलो फादर। मन बहुत चंचल है, एक सेकंड में कहां से कहां घूम कर आ जाता है। हम सोचते हैं एक सेकंड में जीवन मुक्त। हम तो बाबा का बालक बन गया हूँ। बालक माना बाबा वर्षा का अधिकारी, तो मालिक भी बन गया हूँ। बालक अर्थ है मालिक। सिर्फ मालिक कहने से मालिक बन नहीं सकेंगे। पहले हम लोग को क्या करना है? तो पहले हम लोग को स्वराज अधिकारी बनना पड़ेगा। हम सोचते हैं हम विकार ऊपर जययुक्त हो गया, इसमें खुश मत बनो। जब तक सबका ऊपर राजा नहीं बना है तब तक वर्षा का भी अधिकारी नहीं बन सकते हैं। समझ में आया?
बाबा बोले हैं जब तक सबका ऊपर सब कर्मेंद्र, स्थूल कर्मेंद्र, सूक्ष्म कर्मेंद्र सबका राजा नहीं बनना है, तब तक बाबा का वर्षा का अधिकारी बन नहीं सकेंगे। कभी आंख दुखा देता है, कभी मुंह तो कभी कान, इसका मतलब हम राजा अभी तक अधीन में है। तो रावण का जो चीज है हम लोग को क्या करना है ना, योग अग्नि में भस्म करना है। पराई चीज मेरी मन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मुझे अनादि आदि स्वरूप को याद कर स्वमन में रहने का मेहनत करना है, अपने ऊपर कड्डा नजर डालना है। मधुबन जाने से क्या होता है देखते हैं ना, वहां का वातावरण में हमको छोड़ने के लिए शक्ति आता है, इसीलिए मधुबन जाकर बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। बड़ों को देखो, खूब तपस्या कर योग अग्नि में अपने पापों को भस्म करो। मन जे जगत जीत बन, जब तक मन का ऊपर मालिक नहीं बने हैं तब हमारा क्या होगा, गोल को हम अचीव नहीं कर सकेंगे। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, प्राप्ति भी बहुत ऊंचा है, हमारा पाठ भी बहुत कल्प कल्प ऊंचा है, हमारा बाबा भी बहुत ऊंचा है, हमारा घर भी सबसे ऊंचा है, हमारा लक्ष्य भी सबसे ऊंचा है। हमको किसी को देखना नहीं है, क्या करना है, फॉलो फादर कर आगे बढ़ना है। 63 जन्म का जो पापों का बोझा हमारे ऊपर में है उसको हमको उतारना है। देखो हम जब संगठन में बैठते हैं तो बालक बनकर हम लोग को बैठना है। सबको ओपिनियन को सुनना है, हाँ जी करना है। लेकिन आपका जो जब आपका ओपिनियन पूछा जाएगा तो मालिक बनकर ओपिनियन देना है। तो कभी मालिक बनना है, कभी बालक बनना है, तो देखो इधर कौन हो देखो तो संगठन में हमको बालक बनना। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। संगठन में हमको बालक बनना है। जो देखो मीटिंग फिटिंग जब होता है ना तब हम लोग बालक बनकर के सबका ओपिनियन को सुनना है, हाँ जी करना है। लेकिन जब खुद का ओपिनियन पूछा जाएगा तो मालिक बन करके आपको ओपिनियन देना है। वही बालक कब बालक बनना है, कभी मालिक बनना है, उसी का शैली भी हम लोग को सीखना चाहिए। संगठन में कभी अपना मत नहीं देना है, पूछा जाएगा तो खुद का राय बोलो, तो आप मालिक बन करके राय देना है। समझ में आया? अच्छा, ओम शांति।